आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म एक्सप्लेन्ड इस टाइटल के अंतर्गत आपके सामने अस्तित्ववादी निरर्थकतावाद के ऊपर थोड़ा सा विचार रखा जाएगा। जब हम अस्तित्व की बात करते हैं, क्योंकि अस्तित्ववाद के अंतर्गत अस्तित्व, चेतना, संसार, कर्म, अकेलापन, धर्म, भाग्य और बहुत सारी बातें अभी आपके सामने कुछ रखी जाएंगी, महत्वपूर्ण बातें, इस पर विचार किया जाता है। अस्तित्व बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अस्तित्ववादी निरर्थकतावाद का मतलब है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तय अर्थ नहीं है, कोई प्रयोजन, कोई उद्देश्य। हम संसार में पैदा होते हैं अस्तित्व के साथ, चेतना के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ पैदा होते हैं, तो हमारे जीवन का कोई एक उद्देश्य नहीं है। हमें अपने जीवन का उद्देश्य खुद तय करना पड़ता है। पहले से कोई उद्देश्य नहीं कि हमको मोक्ष प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त करना है, स्वर्ग की विचारधारा। क्योंकि ज़्यादातर अस्तित्ववादी दार्शनिक जो है, जैसे नीत्शे वगैरह हैं, सार्त्र हैं, तो ये सब ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं। कुछ ऐसे विचारक हैं जैसे किरकेगार्ड हैं, तो वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं, लेकिन अधिकतर नहीं रखते हैं। तो अस्तित्ववादी निरर्थकतावाद का मतलब ये है कि हमारा इस संसार में जो अस्तित्व स्थापित होता है तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है। और जो ब्रह्मांड की बात की जाती है, तो ब्रह्मांड बस है, यानी ये संसार जो है बस है। हम इस जीवन में आ गए हैं, तो हमें अपने कर्म के आधार पर, अपने निर्णयों के आधार पर अपने जीवन की दिशा को तय करना है। अब ये बात आती है कि अस्तित्व के बाद में अस्तित्ववादी जो विचारक हैं वो प्लेटो की विचारधारा को तो खंडित कर देते हैं, लेकिन उस दार्शनिक पक्ष में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ इतना देखना है कि अस्तित्व को किस प्रकार से स्थापित करते हैं। अस्तित्व की बात आती है कि चेतना ही अस्तित्व को स्थापित करेगी, यानी हम चेतन हैं तभी तो हमारा अस्तित्व स्थापित होगा। अब ये बात आ रही है कि जो चेतना होती है हमारे अस्तित्व को स्थापित कर देती है, लेकिन कैसे स्थापित करती है? बताया जाता है कि जो चेतना होती है वो हमारे अंदर स्वतंत्रता के माध्यम से अस्तित्व को स्थापित करती है, क्योंकि चेतना असत से घिरी होती है, और असत से घिरी होने की वजह से हम इस संसार के अंदर अपनी आँखों से पर्वत देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, क्योंकि हमारी चेतना देख रही है। हम कैसे देख रहे हैं? चेतना के माध्यम से देख। अगर हम पत्थर होते, पहाड़ होते, तो हम कैसे देखते? हम एक वस्तु होकर रह जाते, तो हम वस्तु तो है नहीं है। हमारे अंदर चेतना है, शरीर है, चेतना है, चेतना से देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। देखना एक प्रकार की चेतना है, तो चेतना से पर्वत को देख रहे हैं। पर्वत जड़ है, हमारी चेतना जो है वो एक कहीं ना कहीं उसके अंदर ऊर्जा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं गति है, क्योंकि गति हम करते हैं। तो पहाड़ को हम अपनी चेतना से देख रहे हैं, तो पहाड़ अलग है, चेतना अलग है। और ये अलगाव किस चीज़ को बताता है? बीच में कुछ है, यानी उस पहाड़ और हमारी चेतना के बीच में कुछ है। वो क्या है? उसी वजह से हम देख पा रहे हैं, क्योंकि अलगाव होगा तभी देख पाएंगे। चेतना चेतना को नहीं देख सकती। तो चेतना असत से घिरी होती है। जो असत है, न तो वो चेतना है, न तो वो पर्वत है, न चेतना है, उससे दोनों से अलग है वो। उस असत ने हमारी चेतना को घेरा है, जिसके वजह से गैप आ जाता है। हम चेतना के माध्यम से पहाड़ को देख लेते हैं। ये अस्तित्ववादी बताते हैं दार्शनिक। तो इस आधार पर हर इंसान की चेतना असत से घिरी होती है। अब चेतना असत से ऐसे घिरी हुई है, ये असत ने चेतना को घेरा हुआ है, और हम पर्वत को देख रहे हैं, अपनी चेतना से देख रहे हैं। बीच में ये गैप है। अब ये गैप होगा तभी हम पर्वत को देख पाएंगे अपनी चेतना से। ये जो गैप है, ये जो असत है, इसके वजह से ही हम पर्वत को देख पा रहे हैं, वरना चेतना चेतना को देख नहीं सकती। अगर यहाँ भी चेतना होती, यहाँ भी चेतना, तो उसको देख नहीं सकते, अस्तित्ववादी बताते हैं। तो चेतना की वजह से हुआ क्या कि चेतना ने हमें स्वतंत्र बना दिया। हमारा अस्तित्व संसार में आया तो हम स्वतंत्र होंगे। अगर हम स्वतंत्र नहीं है तो हमारी चेतना का मतलब क्या है? हम इस संसार में जीवन जी रहे हैं, किसी के दूसरे के इशारे के आधार पर जीवन जी रहे हैं, परतंत्र होकर के जीवन जी रहे हैं। हमारा कोई निर्णय ही नहीं है, हमें अपने जीवन के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि हमें यह संसार उपलब्ध हो गया है और जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। तो हमें ही तो अब उद्देश्य बनाना होगा। अब इस संसार को तो हमें जीना ही जीना है। अब संसार में हम अपनी इच्छा से तो आए नहीं हैं, हम तो इस संसार में पैदा हो गए हैं, अस्तित्ववादी बताते हैं। तो इस आधार पर अब हम संसार में क्योंकि प्रकट हो गए हैं, संसार का कोई उद्देश्य तो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जो ईश्वर की विचारधारा आती है, ईश्वर का जो विचार आता है, तो उस विचार में अगर देखें तो संभावना ही स्थापित हो पाएगी। जितना भी तर्क हम देते हैं ईश्वर की सत्ता को स्थापित करने के लिए, सबके अंदर संभावना रहेगी, कोई निश्चितता तो होगी नहीं। इस आधार पर कहीं ना कहीं व्याकुलता रहती है। यही व्याकुलता प्रबल हो जाती है और आस्था में बदल जाती है, और लोग ईश्वर की सत्ता में प्रबल रूप से विश्वास करने लगते हैं, अस्तित्ववादी दार्शनिक बताते हैं। तो ये जो चेतना होती है ये असत से घिरी होती है, इसी वजह से हम संसार के साथ संपर्क कर पाते हैं। तो इस चेतना ने हमारे अंदर स्वतंत्रता को भी स्थापित किया हुआ है,
यानी हम स्वतंत्र हैं। अगर हम स्वतंत्र नहीं होंगे तो चेतन हो भी जाएं और अस्तित्व भी रखें तब भी कोई अर्थ नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि चेतना में हमारी स्वतंत्रता को, इस संसार में हम पैदा हुए, चेतन होकर पैदा हुए, वो चेतना तब सार्थक होगी, हमारा अस्तित्व तब सार्थक होगा जब हम स्वतंत्र होंगे। और होंगे का मतलब है कि हम अपने जीवन की दिशा खुद तय करेंगे। हम किसी से विचार विमर्श कर सकते हैं, किसी से सलाह ले सकते हैं, उसके आधार पर हम चलाएंगे अपना जीवन खुद। परिश्रम के आधार पर हमें करना पड़ेगा। हमारा निर्णय संसार को प्रभावित करेगा, हमारे निर्णय का असर दूसरे लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। हम सिर्फ अकेले होकर के अपनी इच्छा के आधार पर जैसे चाहे वैसा जीवन नहीं जी सकते, अस्तित्ववादी बताते हैं। हमें अपने जीवन को इस संसार में उठाना पड़ेगा, उसका एक उद्देश्य तय करना पड़ेगा, पहले से नहीं है। हमें ही निर्धारित करना पड़ेगा कि हम क्या बनना चाहते हैं। उसके आधार पर फिर हमें संसाधन को भी जुटाना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा और लगातार परिश्रम के माध्यम से जो उद्देश्य हम तय करेंगे फिर वहाँ पहुँचेंगे। समय भी थोड़ा सा लगेगा। कहने का अर्थ ये है। तो ये बताया जाता है कि अस्तित्व का मतलब क्या है। अस्तित्ववादी दार्शनिक बताते हैं, यहाँ पर जो आपके सामने टाइटल, उसका मतलब क्या है। एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म का मतलब ये है कि ये जो हमारा अस्तित्व संसार में है इसका कोई तय उद्देश्य नहीं है। ये अस्तित्ववादी निरर्थकतावाद का मतलब है जीवन का कोई पहले से तय उद्देश्य नहीं है कि मोक्ष प्राप्त करना है, स्वर्ग में जाना है। क्योंकि ईश्वरवादी विचारधारा जो है वो तो स्वीकार ही नहीं करते हैं। बहुत सारे अस्तित्ववादी दार्शनिक ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, भाग्य की सत्ता में विश्वास नहीं करते, धर्म को नहीं मानते हैं, किसी भी ऐसी विचारधारा को स्वीकार नहीं करते जिससे मनुष्य परतंत्र हो जाए। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि हमारा अस्तित्व की दिशा जो होगी वो हमारे द्वारा तय की जाएगी। और हम चेतन तो ही हैं, और चेतन तब होंगे जब स्वतंत्र होंगे। तो स्वतंत्रता, चेतना और अस्तित्व, ये सारी चीज़ें एक ही हो जाती हैं। अगर स्वतंत्रता को हटा दिया जाए तो अस्तित्व होते हुए भी, चेतना होते हुए भी हमारा कोई मूल्य नहीं होगा संसार में, क्योंकि हम स्वतंत्र ही नहीं, परतंत्र होकर के निर्णय ले रहे हैं, किसी के आधार पर कोई फैसला कर रहे हैं, हमारे जीवन की खुद कोई निर्धारित दिशा नहीं है। तो इस आधार पर बताया जाता है कि जो संसार है ये संसार का कोई निश्चित तय उद्देश्य नहीं है इस ब्रह्मांड का, बस है ये ब्रह्मांड। और हमें कर्म करना है, कर्म के माध्यम से अपने अस्तित्व को सार्थक प्रदान करना है। हमें ही तय करना पड़ेगा प्रयोजन, लक्ष्य अपने जीवन का कि हमें कैसे जीवन जीना है। लोक कल्याण में लगना है कि हमें क्या बनना है, ये हम तय करेंगे। हमारे जीवन की दिशा हमसे खुद तय होगी। अकेलेपन के बारे में जहाँ तक विचार आती है तो अकेलापन का मतलब है अकेले होकर तो हम संसार में आए ही हैं, और अकेलापन ही तो हमें अवसर प्रदान करेगा कि हम विचार करें कि हमें अपनी शक्ति, हमारी कमियां क्या हैं और हम किस प्रकार से कर्म कर सकते हैं, अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, हमारी क्या विशेषता है। कुछ अध्ययन कर सकते हैं, हम चिंतन मनन कर सकते हैं। जब अवकाश मिलेगा तभी तो कुछ करेंगे। तो अकेलापन तो अस्तित्ववादी दार्शनिकों के हिसाब से हमारे अस्तित्व को सार्थक बनाने के लिए एक शक्ति के रूप में है। वो अकेले होकर के ही हम रचनात्मक कोई कार्य कर सकते हैं। बड़े बड़े आविष्कार, जितनी भी साहित्यिक कृतियां हैं वो सब अकेले होकर के हुई हैं। और जो बौद्धिक लोग होते हैं वो तो उनके लिए तो अकेलापन एक अनिवार्य शर्त होती है। बौद्धिकता जो है वैसे भी विशिष्ट हो जाती है। फिर संसार में बौद्धिक लोग उतना लीन नहीं होते, उनके व्यवहार में, आचरण में थोड़ा विशिष्टता आ जाती है, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से व्यक्तित्व के अंदर गरिमा आती चली जाती है, शुद्धता आती चली जाती है। वैसा आचरण व्यवहार नहीं रह जाता है जो साधारण लोगों का होता है। तो बौद्धिक लोग तो वैसे ही अकेले हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये, उनकी वाणी में भी बड़ी ऐसे शब्दों का जल्दी प्रयोग नहीं करते, बहुत तेज़ से खिलखिला के हंसते भी नहीं हैं। हारा ये सारी चीज़ें प्रकट होती हैं, लेकिन हर चीज़ जो है संतुलित हो जाती है। कहने का अर्थ ये है। तो इसलिए अकेलापन तो होगा ही, अस्तित्ववाद में माना जाता है। जहाँ तक धर्म और भाग की बात है तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। हाँ, ये बताया जाता है कि धर्म कहीं ना कहीं हमें जीवन और उद्देश्य देने का काम करता है। ये बताते हैं अस्तित्ववादी दार्शनिक। धर्म का उनका कोई उद्देश्य निश्चित नहीं है कि धर्म के माध्यम से हमें स्वर्ग मिलेगा, धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो मोक्ष मिलेगा। ये विचारधारा स्वीकृत नहीं है। संसार के दृष्टिकोण से सिर्फ इतना है कि मनुष्य ने अपने जीवन को दिशा देने के लिए धर्म की स्थापना किया है। धर्म कोई सार्वभौमिक ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बाह्य एक सत्ता हो, पारलौकिक सत्ता हो। मनुष्य ने खुद धर्म का आविष्कार किया है, उसका विकास किया है, और इसलिए किया है ताकि मनुष्य जो है कहीं ना कहीं अपने जीवन को एक दिशा देना चाह रहा था। जो अकेलापन कहीं ना कहीं एक सार्थक बनाने के लिए धर्म का विकास किया गया। और जो भाग्य की बात आती है तो बता दिया गया है कि मनुष्य अपने कर्म के माध्यम से ही, अपने कर्मों के माध्यम से अपना भाग्य बनाएगा। पहले से जब ईश्वर की सत्ता को नहीं माना तो भाग्य को कैसे मानेंगे। हमारे सामने लगातार हम कोई कर्म कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे कर्म में ही कोई ना कोई दोष होगा, या बाह्य परिस्थितियों में कोई ना कोई दोष होगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। जो रुकावटें आती हैं, जो बाधाएँ आती हैं, वो तो जीवन में आएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें सहज रूप से नहीं होंगी, कठिनता से चीज़ें ही प्राप्त होंगी। तो ऐसे में ऑब्जेक्टिव अप्रोच के माध्यम से हमें सूक्ष्म विश्लेषण करके देखना चाहिए
कि जिन कारकों के माध्यम से, जिनके ज़रिए हम काम कर रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है, या हमारे काम करने के ढंग में कोई कमी तो नहीं है, या हम समझ रहे हैं कि हमारा काम बड़ा अच्छा है लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है। क्या हम दूसरों की सहायता लेकर के कोई विचार विमर्श कर रहे हैं, या किसी एक्सपर्ट से दिखा रहे हैं कि हम इस तरह कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो हमारे प्रयास पर भी होगा, एकाकी होकर रह गए, बस कर्म करते रह गए, हमने उसका कोई मूल्यांकन किसी से नहीं कराया, सहायता लेने का प्रयास नहीं किया। जब हम अपने जीवन की दिशा खुद तय कर रहे हैं, उसका निर्धारण कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हमारे प्रयास से ही सारी चीज़ें चलेंगी। समाज के अंदर हम रह रहे हैं, हमारी अपनी शक्ति भी हो सकता हो कि हम जिस चीज़ को प्राप्त करना चाह रहे हैं वैसी गुणवत्ता प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कमी हो जा रही है, उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए सहायता लेनी पड़ेगी। समाज में तो हम हैं, तो समाज में सहायता ले करके फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ये चीज़ें हैं। हम सिर्फ अकेले होकर के रह गए, हमने सहायता लेने की कोशिश नहीं किया, तो उससे हमारा कर्म कैसे सफल होगा। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आदर्श हमें प्राप्त करना है, डेवलप करना है, अपने अंदर गुणवत्ता को विकसित करना है, तो उसको हमें विकसित करना होगा। और अगर सफलता नहीं मिल रही है तो दूसरों से सलाह लेके जो हम काम कर रहे हैं उसमें कोई कमी तो नहीं है, आप बताइए, तो दूसरे लोग सहायता करेंगे तो हमारा रास्ता कहीं ना कहीं खुलेगा। तो ये हमारे प्रयास के ऊपर होगा, कहने का अर्थ ये है। तो बता दिया गया। इसी तरीके से अस्तित्ववाद में बताया जाता है कि हम नैतिकता की बात करते हैं तो जो भी नैतिक मूल्य होते हैं सब आत्मनिष्ठ होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम ईमानदारी की कितनी भी बातें करें, हम सच्चाई की कितनी बातें करें, तो ये सिर्फ बातों को करने से नहीं होता, जीवन में उतारना पड़ेगा। जो सत्य होता है वो वस्तुनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव होता है, आत्मनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ रूप से उसका अध्ययन तो कर सकते हैं, हम लेख लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं ईमानदारी के ऊपर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमने इतना बड़ा निबंध लिख दिया लेकिन हमारा जीवन ईमानदारी पर चल रहा हो, सच्चाई पर चल रहा हो। उसका लाभ नैतिकता का तब मिलेगा जब वो हम चरित्र में उसे उतार लें। जितने नैतिक मूल्य होते हैं सब चरित्रगत होते हैं, आत्मनिष्ठ होते हैं, ही बताया गया। वस्तुनिष्ठ रूप में अध्ययन तो कर सकते हैं, जानकारी तो मिल जाएगी, लेकिन चरित्र में नहीं उतारेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। ये बात अस्तित्ववादी दार्शनिक बताते हैं, और इसीलिए वो बताते हैं कि जो नैतिक मूल्य होते हैं वो आत्मनिष्ठ होते हैं। जब तक चरित्र में नहीं उतारेंगे नैतिक मूल्यों कोई लाभ हमें नहीं मिलेगा। तो बताया जा रहा है कि मनुष्य के जीवन का कोई भी निश्चित उद्देश्य नहीं होता, मनुष्य अपने जीवन की दिशा खुद तय करता है। बता दिया अस्तित्ववाद में ब्रह्मांड पूरी तरीके तटस्थ है और इसमें मनुष्य के होने का कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है। ब्रह्मांड जो है वो तटस्थ है, मनुष्य के होने का कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है कि ईश्वर ने ब्रह्मांड बनाया है और सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं, हमारे कर्मों की जांच की जा रही है, हम कैसा कर्म करेंगे। हम असंगत कर्म, सुसंगत कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म कर सकते हैं, लेकिन हमारी आज़ादी पर होगी। बुरा कर्म करेंगे तो हमारे ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा, समाज के ऊपर भी पड़ सकता है। तो अस्तित्ववाद में ये बात स्थापित कर दी गई है कि हमें सच्चाई के रास्ते पर यानी ऐसा कर्म करना है जो उपयोगी हो, हमारे लिए भी हो, समाज के लिए भी हो। अगर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं, तो उसका मतलब नहीं कि हम अनैतिक हो जाएंगे और भौतिकवादी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मनुष्य के जीवन का कोई भी निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, मनुष्य अपने जीवन की दिशा खुद तय करता है। मनुष्य ही तय करेगा कि हमारा जो जीवन होगा वो किस दिशा में बढ़ेगा, कौन सा कैरियर हम अपनाएंगे, किस प्रकार की आजीविका को अपना करके हम समाज में उत्थान करेंगे, कैसे करेंगे, हम अपने ऊपर से निर्णय लेंगे। और अगर कोई हमारे ऊपर निर्णय थोपता है तो हमें साफ साफ बता देना चाहिए कि हमें जीवन में इस दिशा में जाना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो और बाध्यता से किसी कर्म को स्वीकार कर लेंगे तो जो भी बाद में असफलता मिलेगी हम ही उत्तरदायी होंगे। सामने वालों के द्वारा ये कह दिया जाता है कि आपने तो बताया नहीं, अब बताते तो उसी दिशा में आपको जाने दिया जाता। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी दिशा खुद तय करनी है। हमें बता देना है अपने माता पिता से या हमारे बड़े जो हैं उनको भी बता देना है कि हमें इस दिशा में जाना है, हमारा मन इसी में लगता है। तो हमें अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहिए। जो बड़े होते हैं वो हमारे लिए सहायक होते हैं, माता पिता हमारी सहायता करते हैं, हमारा भविष्य देखते हैं, हमारी चिंता करते हैं, हमारा अहित नहीं करते। लेकिन हम भी तो अपनी कोई बात रखें, कहने का अर्थ है कि अच्छे ढंग से बात रखेंगे तो सारी चीज़ स्वीकार कर ली जाती है। ब्रह्मांड पूरी तरह से तटस्थ है, इसमें मनुष्य के होने का कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है। इसी तरीके से संसार केवल एक मंच है, बस ये हमारे लिए एक स्टेज मंच की तरीके से है। हम खुद तय करेंगे कि इस मंच पे हमें कैसे जीवन जीना है, जिस पर हम जीते हैं, संघर्ष करते हैं और अंततः मर जाते हैं, लेकिन उसमें कोई नैतिक या आध्यात्मिक मूल्य छिपा नहीं होता। यानी कोई भी नैतिक मूल्य या आध्यात्मिक मूल्य नहीं है कि संसार के अंदर जीवन जी रहे हैं तो अच्छा कर्म करना। कहने का अर्थ ये कि मोक्ष प्राप्त करना है, कैवल्य प्राप्त करना है, इसके लिए हम कर्म कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें स्वीकार ही नहीं की अस्तित्ववादी दार्शनिक ही मानते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि संसार में हमें जीवन जीना है तो तार्किक होकर के, बुद्धि का उपयोग करके, अपने जीवन की दिशा तय करते हुए सही रास्ते पर चल करके जीवन जीना है। अस्तित्ववाद में कोई भी मार्ग नहीं खोला गया कि हम किसी गलत रास्ते पर चले जाएं या असत्य का प्रयोग करने लगें।
मनुष्य और संसार का संबंध बताया गया कि मनुष्य को यह समझना होता है कि संसार उसके लिए न मित्र है न शत्रु, बस वह है। इसी अस्तित्व की निरर्थकता में भी मनुष्य स्वयं अर्थ की रचना करने का प्रयास करता है। कहने का अर्थ है कि हमें यह समझ लेना चाहिए जिस संसार में हम जी रहे हैं उसका हमारे प्रति कोई लगाव ऐसा नहीं है। जो ये ब्रह्मांड हमको दिखा पड़ा, हम तय करेंगे कि हमारी दिशा कैसे तय होगी। कहने का अर्थ है इसलिए न तो मित्र की स्थिति है संसार के संदर्भ में हमारे लिए, न तो संसार मित्र है न शत्रु, तटस्थ है वो, बस वो है। और इसी अस्तित्व की निरर्थक में, जो अस्तित्व संसार का है वो निरर्थक है, उसका कोई उद्देश्य नहीं। जीवन का, इस संसार का कोई पहले से तय अर्थ नहीं है कि कोई ईश्वर की सत्ता हमको चेक किया जा रहा है, हमारे कर्मों के आधार पर स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। जो धार्मिक विचारधारा ये अस्तित्ववादी दार्शनिक नहीं मानते हैं। कहने का अर्थ ये है तो संसार की जो अस्तित्व की जो निरर्थकता है कि हम संसार में बस पैदा हो गए तो हमें जीना होगा, तो दायित्व के साथ कर्म के साथ जीना पड़ेगा। तो मनुष्य स्वयं अर्थ की रचना करने का प्रयास करता है। वो अपने जीवन की दिशा खुद तय करेगा कि वो क्या होने वाला है, उसके जीवन का अर्थ क्या होगा, दिशा क्या होगी, खुद तय करेगा। फिर बताया जा रहा है कि संसार स्वयं में अर्थहीन है, लेकिन यही हमारी स्वतंत्रता है। यानी संसार अगर अर्थहीन है तो हम तो स्वतंत्र हैं, हमारे अंदर तो चेतना है, हमें किस दिशा में जाना है ये तो हम ही तय करेंगे। तो ये बात बताई जा रही है कि हम इस अर्थहीनता में भी जीने, सोचने और रचने का साहस करें। अगर हम ये मानते हैं कि संसार का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है, जैसे अस्तित्ववादी दार्शनिकों को विश्वास नहीं था, नीत्शे वगैरह का विश्वास नहीं था ईश्वर की सत्ता में, तो भी उन्होंने संसार में अपना जीवन जिया और साहित्यिक रचनाएं भी किया, लिखा भी, दार्शनिक ग्रंथ भी रचना भी किया। तो कहने का अर्थ ये कि हमारे जीवन की दिशा हमारे आधार पर तय होगी। कर्म का बाह्य महत्व नहीं, किसी भी कर्म का कोई भी सार्वभौमिक या दैवीय महत्व नहीं होता, दैवीय महत्व नहीं होता। यानी किया गया कोई भी अच्छा बुरा कार्य ब्रह्मांडीय दृष्टि से मायने नहीं रखता है। कहने का अर्थ है कि हम ये अच्छा कर्म करते हैं हमको स्वर्ग मिलेगा, इस तरह की कोई विचारधारा धार्मिक स्वीकार नहीं है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे समाज का निर्माण होगा, हमारा विश्वास समाज में बढ़ेगा, हमारे व्यक्तित्व की गरिमा कहीं ना कहीं समाज में स्थापित होगी, हम न कहीं समाज की गति को, सामाजिक विकास को बढ़ाने का माध्यम बनेंगे। अच्छा कर्म करेंगे तो सामाजिक विकास होगा, हमारा सही होगा। सहयोग जब भी होता है समाज में तो समाज के अंदर शक्ति का सृजन होता है, उस शक्ति के सृजन से संपदा का सृजन होता है, उस संपदा में सबको सहभागिता, सबको लाभ मिलता है, लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो जाता है। समाज में कलुषित वातावरण रहेगा, दोषपूर्ण स्थिति रहेगी, लोग आपस में विश्वास नहीं कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, इससे समाज के अंदर प्रदूषण की स्थिति कह सकते हैं कर्म के स्तर पर हो जाएगी और उसका प्रभाव जीवन पर पड़ेगा और लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है और हानि होगी। तो हम कैसा समाज बनाएंगे हमारे अपने कर्म पर होगा। ये तो अच्छा या बुरा कार्य ब्रह्मांडी दृष्टि से मान्य नहीं रखता है, ये व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति पूर्ण जिम्मेदार मानता है। अस्तित्ववाद में व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति पूर्ण उत्तरदायी है। वो जैसा वो करेगा वैसे ही उसका व्यक्तित्व बनेगा, वैसे ही समाज की दिशा भी तय होगी। अब आते हैं थोड़ा सा अकेलेपन के बारे में भी देख लेते हैं। अकेलेपन के बारे में बताया जा रहा है कि फ्रेंच दार्शनिक कैमू और सार्त्र कहते हैं कि हम ब्रह्मांड में फेंके गए हैं और हमें खुद ही तय करना है कि हम कौन हैं। कहने करते हैं कि अब ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर हम आ गए हैं, पैदा हो गए हैं, तो हम अब खुद तय करेंगे कि हमारे जीवन की क्या दिशा होगी, हम किस आधार पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण समाज के अंदर करेंगे। यानी हम किस प्रकार की आजीविका हमारी होगी, कैसा आचरण होगा, हम अपने जीवन की दिशा, लक्ष्य, उसका प्रयोजन किस आधार पर निश्चित करेंगे, सब कुछ हमारे ऊपर होगा। कहने का अर्थ है और हम इस संसार से अब भाग नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि अब तो पैदा हो गए हैं। तो इस आधार पर हमें अब ये दायित्व तो लेना होगा, इस जिम्मेदारी से भाग करके नहीं, बल्कि इस समाज के अंदर इस चुनौती को, अस्तित्व की जो हमारी जो स्थापना हुई है, हम स्थापित हो गए हैं, आ गए हैं संसार में, तो अब इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने जीवन का एक ऊंचा लक्ष्य तय करना होगा और कर्म करके हमें अपने अस्तित्व की सार्थकता को निश्चित करना होगा। तो हम खुद ही तय करना है, हमें खुद ही तय करना है कि हम कौन हैं। कहने करते हैं कि हम अब जैसा भी हमारा कर्म होगा, संसार हमें उसी रूप में जानेगा। भाग्य के बारे में देखिए कि हमारा जीवन केवल चयन, चॉइस और परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस से बना होता है, यानी परिणाम से बना होता है और ब्रह्मांड इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। हम जैसा सिलेक्शन करेंगे वैसा ही परिणाम होगा। कहने का अर्थ है कि हमारे सिलेक्शन पर होगा। अगर हम किसी व्यवसाय में जाना चाहते हैं और कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय हमारा शुरू हो जाएगा। अब उसका परिणाम, फिर हमने अब सिलेक्शन ले लिया है तो उसका नतीजा भी हमें उठाना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कर्म करना पड़ेगा, तभी उसमें ऊंचाई कुछ बनेगी। इस आधार पर, और ब्रह्मांड इसमें हस्तक्षेप नहीं करता, मेरा संसार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।
हमारी व्यापार की दिशा क्या होगी, कैसे होगी, उसमें कितना आगे पीछे क्या चीज़ें होंगी, आगे बढ़ेगा कि पीछे जाएगा, ये हमारे काम करने के ढंग पर होगा। हम सही ढंग से काम करेंगे, लोगों से सही हमारा आचरण होगा, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, आदर सत्कार करेंगे लोगों का, तो समाज में हमारा व्यापार आगे बढ़ेगा क्योंकि हमारा आचरण अच्छा है। तो हमारी कार्यशैली, कार्य करने का ढंग, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कितनी लगन है हमारे अंदर, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे परिणाम को तय कर देगी। चयन तो हमने किया लेकिन परिणाम हमारे कार्य करने के ढंग पर आएगा, किस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं। और इसमें संसार यानी ब्रह्मांड हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी जो हो रहा है वो नियति नहीं है, बस हो रहा है कहने का अर्थ ये है। ऐसा नहीं होगा कि हम सही ढंग से काम करेंगे तो हमारा उत्थान नहीं होगा या कोई बाधा बन करके चीज़ें आ जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हमारे काम करने का ढंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अस्तित्ववादी ये बताते हैं, यू आर नॉट चूजन बाई फेट, यू आर फ्री एंड देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल। यानी यू आर नॉट चूजन बाई फेट, आपको भाग्य के माध्यम से नहीं चुना गया है। यू आर फ्री, आप स्वतंत्र हैं, एंड देयरफॉर, और इसलिए रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी हैं। धर्म अर्थहीनता से डरकर, यानी धर्म अर्थहीनता से डरकर बनाई गई एक, यानी धर्म जो है वो अर्थहीनता से डरकर बनाई गई एक विचारधारा है। धर्म जीवन को अर्थ और दिशा देने का प्रयास करता है। जो जीवन की अर्थहीनता है उससे डर करके लोगों ने धर्म को बना लिया, अपने जीवन को दिशा देने का प्रयास किया। धर्म ऐसे कोई अलौकिक किसी ईश्वर की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना, ये सारी बात अस्तित्ववादी दार्शनिक नहीं स्थापित नहीं करते हैं। बता रहे हैं कि अगर हम धर्म के बारे में विचार करें तो ये जीवन की जो अर्थहीनता है, हम पैदा हो गए हैं उससे कहीं ना कहीं हमको भय लगता है, डरते हैं हम, और फिर डर करके बनाई गई एक विचारधारा है ये हमारा अपना किया गया मतलब कर्म है। ये हमने धर्म को स्थापित खुद किया है, कहने का अर्थ ये है। धर्म जीवन को अर्थ और दिशा देने का प्रयास करता है और इसीलिए तो बनाया था, इसलिए जीवन को अर्थ तो देने का काम करेगा ही करेगा कि हम कहीं ना कहीं परलोक में जाएंगे, वहाँ आनंद की प्राप्ति होगी। ये सारी चीज़ें धर्म के आधार पर स्थापित की गई है। अस्तित्ववादी इसको नहीं मानते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अस्तित्ववाद में ये बात स्थापित कर दी गई है कि जो नैतिक मूल्य होते हैं आत्मनिष्ठ होते हैं पूरी तरीके से। अगर हम नैतिक मूल्यों का आचरण करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तभी वो उतर पाएंगे। और हम अपने जीवन को जैसी दिशा देंगे उसका स्वरूप वैसे ही निर्धारित होगा, हमारे काम करने के ढंग पर होगा। समाज की जैसी दिशा होगी, अगर कोई समाज विकसित है, उन्नत है, चोरी नहीं हो रही है, सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के समग्र आचरण का परिणाम होगा वो। जब समग्र आचरण सही होगा तो अच्छे समाज की उपलब्धि हमें इसी संसार के अंदर हो जाएगी। तो ये बातें जो अस्तित्ववादी दार्शनिकों के माध्यम से स्थापित की गई थी, या जो उनके कह सकते हैं कि मुख्य आधार बिंदु थे, उसे आपके सामने रखने का प्रयास किया गया। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।